जिंदा है? हाँ, बच्चा डॉक्टर बोलता है जिंदा हुआ है। अब बच्चा देखे थे बच्चा को? हाँ, बच्चा मरा हुआ। हम ऐसे देखिए ना तो हम फिट हो गए। निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। यह कटिहार जिला है जहां की आए दिन निजी नर्सिंग होम में मौत का मस्ता तांडव। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बीते 24 घंटे में 2 निजी नर्सिंग होम से ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल को झकझोर कर रख देता है। पहली तस्वीर, भारत हॉस्पिटल में गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जिसे सदर अस्पताल ले आया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि यह तो पहले ही मृत हो चुकी है। तो सवाल देखिए। और दूसरी तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडविन, मतलब बहुत ही बड़ा अस्पताल कहा जाता है कटिहार जिले के लिए। छोटा शहर है इसलिए बड़ा अस्पताल माना जाता है क्योंकि वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है। मेडविन, बड़े बड़े डॉक्टर का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां सुबह सुबह 4 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है। परिजन क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा, मेरा बच्चा रात को ही मृत हो चुका था। जब मैंने डॉक्टर को कहा कि आईसीयू मुझे दिखाइए, वो मुझे नहीं दिखा रहे थे और सुबह तक उनसे पैसा लिया गया और स्वयं बताया गया कि आपका बच्चा मृत हो चुका है। जिसके बाद परिजन हंगामा करते हैं, उनके गांव समाज से लोग आते हैं, पुलिस भी आती है, पुलिस को भी बुलाया जाता है परिजन के द्वारा। लेकिन मामला फिर से ठंडे बस्ते में, क्योंकि डॉक्टर के चेंबर में बैठ करके हो जाती है परिजन के साथ डील, मौत पे डील। मैं मौत पे डील इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार से कटिहार में आए दिन कई निजी नर्सिंग होम में मौत का खेल चलता है, जिसके बाद बैठकर मौत पे डील की जाती है और मामला फाइलों में रफा दफा। कब तक आखिर जिला शासन प्रशासन कब तक कान में तेल लेकर सोई रहेगी? अगर परिजन के द्वारा वहां पुलिस बुलाई गई थी, जब स्टेटमेंट लिया गया, तो आखिर क्यों नहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया? अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती तो शायद इस प्रकार के अस्पताल पर जरूर अंकुश लगता, उनका मनोबल तोड़ा जाता। लेकिन परिजन को बैठा करके चेंबर में मौत पर डील कर ली जाती है, जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर के एम्बुलेंस में, वो भी अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है, उसके बाद बच्चे को, मृत बच्चे को लेकर परिजन चले जाते हैं और पुलिस भी वहां से अपनी कागज को समेटकर वापस बैरंग लौट जाती है। तो सवाल सबसे बड़े ये है कि आखिर पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया? अगर पुलिस को बुलाया गया था तो क्यों बुलाया गया था? जब परिजन ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया, उसके बाद भी अस्पताल पे एफआईआर क्यों नहीं? बच्चे की मौत के बाद इस प्रकार से, वो भी 4 माह के बच्चे पे जो मृत हो गया, जो मर गया, उसकी मौत पर आखिर किस प्रकार की डील हो गई जो पुलिस भी बैरंग चली गई और परिजन भी अपने बच्चे को चले गए लेकर के? सबसे पहले आप सुनिए कि मृत बच्चे के परिजन, मतलब माता पिता, मेडविन अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर पर क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बच्चा डॉक्टर बोलता है जिंदा हुआ है। अब बच्चा देखे थे बच्चा को? हाँ, बच्चा मरा हुआ। हम ऐसे देखिए ना तो हम फिट हो गए। अब बच्चा तो मर गया और वो लोग जबरदस्ती बोले हम बच्चा नहीं देखते हैं, ये जिंदा मरा कैसे होता है बच्चा? बस अब ये कितना बजे डेट हुआ अब अल्लाह कहेगा। कितने महीने का बच्चा था? कितने महीने का बच्चा है? 4.5 महीना का। 4.5 महीना। अच्छा, जब आप देखें कि बच्चा नहीं है तो डॉक्टर को बोले नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं? बोले डॉक्टर जबरदस्ती एम्बुलेंस में हमको बैठा दिया। आप बच्चे की माँ हैं? हाँ, बच्चे की भाई हूँ मैं। जबरदस्ती बोला लेके जाओ मेडिकल में, जबरदस्ती लेके जाओ। हम बोले हैं भाई ये बच्चा मर गया है, हम बोले हैं 100 बार बोले हैं, कह मेडिकल लेके चले जाओ, जिंदा है। मतलब बता रहे हैं कि आप मेडिकल को ले जाइए? हम तो बोले बच्चा मर गया, वो बोला कि मेडिकल में ले जाओ। कब भर्ती किया था बच्चा को? परसों किया था। परसों? और डेथ कब हुआ है? आज हुआ। ये 1 बजे से 11 बजे से लेके 8 बजे भीतर में किसी रूम डेड हुआ बच्चा। लेकिन वो बताया नहीं? नहीं बताया। कौन डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम क्या है, कुछ पता है? डॉक्टर का नाम तुम नहीं जाने। कौन सी जगह है ये? पावर हाउस। पावर हाउस रोड। ये तो सर से ना बात करिएगा। आप यहाँ पे देख रहे थे, आपके देख रहे, आपके मैनेजर बताए जा रहे हैं। तो क्या कब हुई ये मौत? ये सुबह में हुआ। कितने महीने का बच्चा है? कितने महीने का है? 4 महीना का होगा। 4 महीने का। कैसे मौत हुई उसकी?
कोई जानकारी है आपको? ये सर बता पाएंगे, हम नहीं। आपने सुना कि किस प्रकार से बच्चे की माता पिता आरोप लगा रहे हैं एक अस्पताल पर, जिस अस्पताल का नाम है मेडविन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से लोग भरोसा करके अस्पताल जाएं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं कि उस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है। उस ऑडियो में कहा गया है कि अगर यह अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल अगर खोल सकती है डॉक्टर, तो उनके पास 4-5 वकील भी जरूर होंगे। कोई अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा है तो 4 वकील को भी रखा होगा। आप केस कीजिए, केस कर सकते हैं, वो हर चीज के लिए ये है। मतलब साफ तौर पे बैठ करके वहां पे जो मृत बच्चे हैं उनके माता पिता को धमकी दी जा रही थी। मैं धमकी इसलिए कर रहा हूं, इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह साफ तौर पे लग रहा है कि परिजन को डराया गया, जिसके बाद से परिजन मृत बच्चे को लेकर के बैरंग घर चले गए। मतलब सोचिए, मौत पेडिल कटिहार जिले में, वो भी निजी नर्सिंग होम में बैठ करके वहां के कर्मचारियों द्वारा, वहां के डॉक्टरों के द्वारा, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अस्पताल का नाम इसलिए लूंगा कि वो अस्पताल का नाम है मेडविन, जहां की 4 महीने के बच्चे ने दम तोड़ा और परिजन के हिसाब से डॉक्टर की लापरवाही। परिजन ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। जो परिजन बता रहे थे आपने भी सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर पुलिस गई, पुलिस को परिजन ने एफआईआर दर्ज करवाया, मतलब मौखिक रूप से बयान दिया, जो आप तस्वीर में देखिए वहां पुलिस भी है। जब पुलिस को लिखाया जा रहा है बयान, तो पुलिस ने अपने तौर पे उस अस्पताल पर एफआईआर क्यों नहीं करती है? एक एफआईआर कीजिए। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के अस्पताल पर एफआईआर जरूर कीजिए कि अगर वो गलत है तो उन्हें गलती की सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा कब तक जो बच्चे के माता पिता हैं ले जाएंगे इलाज करवाने के लिए, उनके मौत के बाद बैठ करके डील कर लिया जाएगा। मतलब अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उनका सोचिए मनोबल कितना आसमान पे होगा। खैर, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि कृपया सभी के जितने भी कटिहार में निजी नर्सिंग होम है उसकी जांच की जाए, उसकी मानक व्यवस्था को देखा जाए कि आखिर किस व्यवस्था में वहां के अस्पताल चल रहे हैं, कौन डॉक्टर है, कितने मरीज उनके यहाँ आते हैं, कितने भर्ती होते हैं और कितनों की मृत्यु होती है। उनका डीवीआर खंगाला जाए, उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए। मैं बताता हूं कि आज कटिहार जिले के मेडविन अस्पताल में क्या क्या हुआ, वहां की एक एक सीसीटीवी फुटेज में कैद होगा टोटल मामला, उसे भी खंगाला जाए कि आखिर बैठ करके अकेले में परिजन से क्या डील हुई। सारा दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने होगी। कमेंट कर आप जरूर बताएं कि इसमें दोषी कौन। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।